एक तरफ लंबा, खतरनाक और सबसे जहरीला सांप कोबरा, दूसरी तरफ है छोटा लेकिन चालाक और बेहद फुर्तीला नेवला। दोस्तों, इन दोनों की लड़ाई को लोग सदियों से देखते आए हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है दोस्तों, क्यों हर बार इस लड़ाई को नेवला ही जीत लेता है? आखिर इतना जहरीला सांप नेवले से कैसे हार जाता है? आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं दोस्तों सांप और नेवले की इस लड़ाई का असली सच। दुनिया का कोई भी नेवला किसी सांप से लड़ता है तो लोग भ्रम में रहते हैं कि सांप को नेवला यूं ही मार देता है। बड़ी साइंस है भाई, ऐसे नहीं मारता। नेवला तब तक सांप से नहीं लड़ता जब तक आसपास में नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं नेवला सांप से तभी लड़ता है जब उसके आसपास नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी होती है। नेवला लड़ते समय घायल होने के बाद उस जड़ी बूटी को सूंघकर वापस से सांप से लड़ने लगता है, लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल गलत है। असल में नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी होती ही नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी नहीं होती है तो फिर सांप के जहर से नेवला कैसे बच जाता है? तो दोस्तों, इसका पहला कारण है उसके तंत्रिका तंत्र में, यानी कि न्यूरो सिस्टम में पाए जाने वाला एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर, जिसमें एक खास किस्म की प्रोटीन होती है, अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, जिसे म्यूटेशन भी कहा जाता है। इसी प्रोटीन की वजह से दोस्तों एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर की संरचना में बदलाव होता है, जिससे सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिन इन रिसेप्टर से ठीक से जुड़ नहीं पाता है, और यही कारण दोस्तों सांप का जहर बेअसर हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिन ज़्यादा मात्रा में नेवले के शरीर में चला जाए तो उसकी भी मौत हो सकती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो दोस्तों, सांप के जहर से नेवला भी मर जाता है, लेकिन जहर अधिक मात्रा में होना चाहिए। इसका दूसरा कारण दोस्तों नेवले की सख्त त्वचा और उसके अंदर मौजूद चर्बी की एक मोटी परत। दोस्तों, सांप जब नेवले को काटता है तो उसका दांत छोटा होने के कारण ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता, जिससे सांप जहर को बहुत ही कम मात्रा में छोड़ पाता है। यही कारण है दोस्तों सांप का जहर कुछ खास असर नहीं कर पाता है। इसका तीसरा कारण है दोस्तों स्पीड और स्ट्रेटजी का। जैसा कि हम जानते हैं सांप का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका जहर, लेकिन वह तभी काम करेगा जब सांप सही वार कर पाए। लेकिन दोस्तों नेवला अपने तेज स्पीड और स्ट्रेटजी के कारण सांप के हर वार को चकमा दे देता है, और इस तरह वह लगातार सांप को थकाता है और सही मौका मिलते ही सांप के गर्दन को पकड़ लेता है। दोस्तों यही कारण है लड़ाई लंबी हो या छोटी, ज्यादातर जीतने का चांस नेवले के पास ही होता है। आइए दोस्तों कुछ अनसुने फैक्ट हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों, ज़्यादातर सांपों में न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सांप पाए जाते हैं जिनमें हीमोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन जहर भी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 2 है दोस्तों, नेवले के शरीर में न्यूरोटॉक्सिन जहर से लड़ने की क्षमता होती है। नेवले को अगर पिट वाइपर या रसेल्स वाइपर जैसे सांप काटते हैं तो उसकी भी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 3 है दोस्तों, नेवला जहरीला नहीं होता, बल्कि उसके शरीर में कई प्रकार के प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिससे उसे सांप का जहर असर नहीं करता। फैक्ट नंबर 4 है दोस्तों, आंकड़े के अनुसार नेवले और सांप की लड़ाई में नेवले की जीत की संभावना 75 से 80% होती है, और सांप के जीतने की संभावना 20% होती है। फैक्ट नंबर 5 है दोस्तों, नेवला अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने भोजन के लिए सांप को मारता है। हालांकि सांप के साथ साथ कीड़े मकोड़े और चूहों को भी अपना भोजन बनाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला क्यों जीत जाता है और सांप के जहर का असर नेवले पे क्यों नहीं होता।